नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों का, यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का। वर्ष 2025 के आखिरी 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने नींव रखेंगे आने वाले वर्ष की, यानी 2026 में आपकी जिंदगी, आपके जीवन की यात्रा कैसी रहेगी, इसका निर्णय कहीं ना कहीं इन 2 महीनों में ही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल इस वक्त आपके पहले ही भाव में अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 नवंबर से उनको साथ मिल जाएगा सूर्य देव का। सूर्य जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, उनका साथ मिल जाएगा मंगल देव को 16 नवंबर से। और जब 10वें भाव के स्वामी पहले भाव के स्वामी के साथ पहले ही भाव में विराजमान हो जाए तो बनता है राजयोग। और ये राजयोग इतना बड़ा होगा दोस्तों कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। पहले भाव के स्वामी पहले ही भाव में और 10वें भाव के यानी कर्म भाव के स्वामी आपके पहले भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है आपके अपने लिए और आपके कार्य क्षेत्र के लिए। बहुत सारी शिकायतें आपकी दूर हो सकती हैं आपके जीवन से। आने वाले वर्ष की नींव कहीं ना कहीं इसी दौरान रखी जाएगी। आपका आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा, इसका निर्णय कहीं ना कहीं 16 नवंबर के बाद ही हो जाएगा। सबसे पहले बात करें आपकी पर्सनालिटी की। अब क्योंकि आपके पहले भाव के स्वामी पहले भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य का साथ मिलेगा उनको, और साथ ही साथ 26 नवंबर से शुक्र भी आपके पहले भाव में आ जाएंगे। पर्सनालिटी में गजब का अट्रैक्शन आ जाएगा आपके। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हालांकि एग्रेसिव मोड में रह सकते हैं आप, थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है आप में, ईगो रह सकता है, स्वाभिमान या अभिमान कुछ भी कह सकते हैं आप में, लेकिन ये बढ़ा हुआ रह सकता है क्योंकि सूर्य पहले भाव में रहेंगे और सूर्य कहीं ना कहीं स्वाभिमानी बनाते हैं। हालांकि अभिमानी बनने से बचना होगा आपको, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं इस दौरान आप कुछ ऐसा अचीव करें कि हो सकता है कि आप में अभिमान आ जाए, अहंकार प्रवेश कर जाए, लेकिन आपको इससे बचना है। अभी तक जो कुछ भी आपने चाहा है, जिस चीज को पाने का सपना आपने देखा है, ये वो समय है जब उस सपने की नींव आप रख देंगे। कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। 2026 की शुरुआत आपकी 16 नवंबर 2025 से ही हो जाएगी। नए जीवन की शुरुआत आप कह सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति, ये वो स्थिति है जो आने वाले कई वर्षों तक आपका जीवन कैसा रहेगा इसको निर्धारित करेगी। सूर्य और मंगल आपके पहले ही भाव में, बहुत लंबे समय के बाद यह स्थिति बन रही है दोस्तों। इसके साथ ही राहु जो कि आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी ढैया खत्म होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 4थे भाव में। वो राहु अब सतवीशा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और सतवीशा नक्षत्र में राहु को अच्छे परिणाम देने ही पड़ते हैं। राहु बाध्य हो जाते हैं अच्छे परिणाम देने को। हालांकि 4थे भाव में है तो इसके कुछ नकारात्मक फल भी रहेंगे, जो कि अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा प्रभावित आपके कार्य क्षेत्र को, आपके नौकरी व्यवसाय को केतु ही कर रहे थे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं, डिटैच कर देते हैं। कई लोगों की नौकरी छूट गई होगी, कई लोग ऐसे होंगे जो नौकरी छोड़ने की सोच रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनको कई प्रयासों के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही होगी, व्यवसाय डूब गया होगा, क्योंकि केतु इस तरह की स्थिति बना देते हैं। और राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी आपके 10वें भाव पर, तो कार्य क्षेत्र आपका बिल्कुल हिला हुआ था, कर्म भाव बिल्कुल भी हिला हुआ था। इसको बल मिलेगा क्योंकि कर्म भाव के स्वामी सूर्य देव, 10वें भाव के स्वामी सूर्य देव आपके पहले भाव में आ जाएंगे 16 नवंबर को। यहां से एक नई शुरुआत करेंगे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की। कई प्रयासों के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो एक और प्रयास करें, आपको 16 नवंबर के बाद नौकरी जरूर मिलेगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य गवर्नमेंट है, और जो सरकार के कारक हैं, जो आपके 10वें भाव के कारक हैं, वो आपके पहले भाव में मंगल के साथ है। मंगल का घर है पहला भाव, काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव मंगल का भाव होता है,
और सूर्य यहां पर उच्च के होते हैं। यह स्थिति सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़िया कही जा सकती है। आपके प्रयासों में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यहां पर ध्यान यह रखना है दोस्तों कि दशा भी आपके अच्छे ग्रहों की होनी चाहिए। आपकी कुंडली में आपके दशा अच्छे ग्रहों की चलनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना को सूर्य और मंगल दोनों ही बढ़ा देते हैं। अब किस तरह की सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है? आप सेना में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं, क्योंकि मंगल इन्हीं सब चीजों के कारक है। इसके अलावा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको नौकरी मिल सकती है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इतनी मजबूत स्थिति बना देंगे मंगल और सूर्य पहले भाव में आकर। बैंकिंग के क्षेत्र में भी, फाइनेंस के क्षेत्र में भी आपकी जॉब लग सकती है, या तो सरकारी या तो प्राइवेट, क्योंकि शुक्र भी 26 नवंबर से आपके पहले ही भाव में रहेंगे। यानी शुक्र, मंगल और सूर्य की युति बनेगी आपके पहले भाव में, और उन पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति देव की, जो कि अभी आपके 9वें भाव में विराजमान है। वो समय है, इसका जितना ज्यादा फायदा आप उठा सकते हैं उठा लें। कोई भी काम आप टाल रहे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, चीजों को करने से बच रहे हैं, तो आप जरूर करें, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा दोस्तों। कर्म भाव के स्वामी आपके पहले भाव में है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की भी स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य और मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, और ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपके लिए हर तरह से सहयोगी साबित होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और 5 दिसंबर तक वो यहीं रहेंगे। सारा खेल जो है वो 16 नवंबर से 5 दिसंबर तक का है। 16 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी लग सकती है आपकी, या तो सरकारी या तो प्राइवेट। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी तो नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आप इनको ग्रैब भी कर सकते हैं, और इन अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और यही वो परिस्थिति है जो नींव रखेगी आपके आने वाले वर्ष की। जब आप इन नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2026 में इन्हीं संभावनाओं से आप तरक्की भी पाएंगे। आप कहीं ना कहीं वो ऊंचाइयां हासिल करेंगे जिसके सपने आप देखा करते थे। कर्म भाव के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं ये सभी ग्रह। व्यवसायियों को भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि शुक्र भी आपके पहले भाव में, शुक्र आपके 7वें भाव के कारक हैं। व्यवसाय जो कि मंदा चल रहा था, व्यवसाय में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, एक के बाद एक सेटबैक्स आप देख रहे थे, उन सभी चीजों से आप उभरेंगे। आपके बिजनेस को अब रफ्तार मिलेगी, आपके व्यवसाय को रफ्तार मिलेगी। कई स्रोतों से आमदनी आ सकती है आपके पास, एक से अत्यधिक स्रोत बन सकते हैं आमदनी के। आमदनी जरूर बढ़ेगी आपकी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, यहां पर यह ध्यान रखना है। अचानक यात्रा के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में है, तो धार्मिक यात्रा कर सकते हैं आप। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं आपके, या फिर व्यवसायिक मामलों के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आप करेंगे, नवंबर दिसंबर के महीने में यात्राओं के योग बनेंगे आपके। इसके अलावा क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी है बृहस्पति देव, भाग्य भाव में है, तो धन वृद्धि होगी, और आपके जो भी कर्जे वगैरह हैं उनको आप निपटा सकेंगे। आपके पास रुपया पैसा पर्याप्त मात्रा में आएगा, और इस पैसे से आप अपने पुराने से पुराने कर्जे निपटा पाएंगे। कर्जों से आप जरूर परेशान होंगे, क्योंकि इससे पहले आपकी शनि की ढैया चल रही थी, तो जब शनि की ढैया चलती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज में डूब जाता है, कर्जों से परेशान रहता है। तो उन कर्जों को अब आप निपटा सकेंगे। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ सकता है, कई स्रोतों से इनकम हो सकती है आपकी। दोस्तों, शनि जो कि अभी वक्री चल रहे थे, 27 नवंबर से शनि देव मार्गी हो जाएंगे। बहुत हद तक राहत मिलेगी आपकी समस्याओं से आपको, और शनि पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। 5वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, और उन पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। बृहस्पति की दृष्टि जब आपके 5वें भाव पर शनि पर पड़ेगी, तो संतान से जुड़ी जो चिंताएं थी आपको, संतान से जुड़ी जो भी परेशानियां थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि 5वां भाव आपके संतान का होता है। विद्यार्थियों को भी बहुत लंबे समय के बाद राहत मिलने वाली है। विद्यार्थी अब मेहनत करेंगे, विद्यार्थी अब ज्यादा फोकस करेंगे।
निराशाओं से बाहर निकलेंगे, विद्यार्थियों को एक नई दिशा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा गुरु का, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को आप अचीव कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो जो प्रेमी जोड़े बहुत परेशान चल रहे थे, जिनके बीच में दूरियां बढ़ गई थी, क्योंकि शनि आपके 5वें भाव में वक्री बैठे हुए थे। वक्री शनि जब 5वें भाव में हो तो लव लाइफ में बहुत बड़े बड़े उथल पुथल मचा देते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी, दुख तकलीफें आपकी बढ़ गई होंगी। प्रेमियों के बीच कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत जटिल हो गई होंगी। अब प्रेमी जोड़ों को राहत मिलेगी, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं और शनि पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। बृहस्पति की शुभ नवी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव पर। तो प्रेमी जोड़ों के बीच में जो भी दिक्कत है वो ठीक हो सकती है। आपके बीच में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। आपका रिश्ता जो है वो सुधर सकता है, संभल सकता है, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी आपके पहले भाव में रहेंगे। शुक्रदेव, जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, 7वें भाव के स्वामी है। 7वां भाव आपके विवाह का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है, और शुक्र आपके पहले भाव में विराजमान रहेंगे 26 नवंबर से। विवाह तय हो सकता है आपका, विवाह के बंधन में आप बन सकते हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे आपके 4थे भाव में। तो ऐसे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि राहु जब शतभिषा नक्षत्र में होते हैं, शतभिषा नक्षत्र इन्हीं सब चीजों का कारक माना जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो आईटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय, क्योंकि मंगल भी आपके पहले भाव में, और मंगल भी इन्हीं सब चीजों के कारक हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो कि टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो गलत फहमियों से बचें, अपने दिमाग को भ्रमित ना होने दें, क्योंकि राहु इतने पावरफुल हो जाते हैं शतभिषा नक्षत्र में। कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बेफजूल की चीजें भी सोचते हैं और सच मान लेते हैं। इस तरह के भ्रम से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि सूर्य की भी ऊर्जा रहेगी आपके पहले भाव में, मंगल की भी ऊर्जा रहेगी, तो आकर्षण तो रहेगा आप में, पर्सनालिटी आपकी कमाल की हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनने देना है, एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज्यादा रहेगी आप में कि वो ऊर्जा कभी कभी एग्रेशन और गुस्से के रूप में भी बाहर आ सकती है। तो इस चीज पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, मंगल की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा करें। इससे आपके भाग्य और कर्म दोनों को ही मजबूती मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। करती हूं कि वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय